हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोचकता बाइट्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्टिन मूवी की। अब देखिए गाइस, मार्टिन मूवी आपको सभी को पता है 11 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुई थी। और रिलीज से इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ सुनने को नहीं मिल रही है, इसकी बहुत ज़्यादा बुराई सुनने को मिल रही है। तो क्या ये मूवी इतनी ख़राब है? चलिए आज के वीडियो में जानते हैं और मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ क्या है। अब देखिए, इसमें मुख्य लीड में है ध्रुवा सर्जा। ध्रुवा सर्जा को आपने पोगारो मूवी में देखा होगा, नहीं तो अभी पोस्टर पे तो आप देख ही रहे हो। ये है अर्जुन सर्जा के बेटे। अर्जुन सर्जा अगर आप नहीं जानते तो आपने खिलाड़ी मूवी देखी है रवि तेजा वाली, उसमें जो पुलिस ऑफिसर थे वो थे अर्जुन सर्जा। अर्जुन सर्जा बहुत बड़े स्टार हैं। उनके बेटे हैं ध्रुव ध्रुव सर्जा। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है एपी अर्जुन। अब मार्टिन का बजट था 120 करोड़, अभी तक इसने लगभग 60 करोड़ कमा लिए हैं। और इसकी इतनी रहने वाली कमाई, अब आगे ये नहीं कमाएगी, ख़त्म हो चुकी है मूवी। अब कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। वहाँ पर हमें ध्रुव सर्जा दिखाया जाते हैं और उनको एक नशीली दवा का इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उनकी याददाश्त चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं। और चूंकि वो गुस्से वाले हो जाते हैं तो उन्हें वहीं पाकिस्तान की एक जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन जेल में बंद करने के बाद भी वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं और पाकिस्तान में कुछ लोग ध्रुव सर्जा की मदद करते हैं जिससे उनकी कुछ याददाश्त वापस आती है। और इसी बीच जब पाकिस्तान में लोग उनकी मदद करते हैं, इसी बीच उनकी मुलाकात होती है एक लॉलीपॉप बेचने वाला बच्चा, हथियारों का डीलर और रेजिना रेजिना उन्हीं की एक साथी थी। अब धीरे धीरे जब याददाश्त वापस आती है ध्रुव सर्जा की तो उसे पता चलता है कि वो वास्तव में एक आईपीएस ऑफिसर था, अर्जुन सक्सेना। लेकिन तभी खबर मिलती है कि भाई रेजिना की हत्या मार्टिन नामक एक गैंगस्टर ने कर दी है। मार्टिन कौन है, क्या कर रहा है, ये नहीं पता, लेकिन रेजिना जो अर्जुन की साथी थी उसको मार्टिन ने मार दिया है, जो कि अपने विरोधियों की बाई आंख में गोली मारने के लिए जाना जाता है। और मार्टिन के मारने का स्टाइल बहुत अलग था। ये जो बाई आंख होती थी अपने दुश्मनों की उसमें गोली मार देता था। उसके बाद अर्जुन की याददाश्त वापस आती है, तब वो अपने दोस्त परशुराम जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है उससे बात करता है। तो उसे पता चलता है कि अर्जुन का दोस्त है विवेक जो कि एक बॉक्सर है, उसकी जान को खतरा है, मार्टिन उसे भी मारने वाला है। तो अर्जुन एक मालवाहक नाव मतलब कि एक बोट में बैठ के मुंबई आ जाता है और परशुराम से मिलने अंदर ही रेलवे स्टेशन पर जाता है। लेकिन उस पर हमला हो जाता है और परशुराम को मार्टिन के गुंडे मार देते हैं। अर्जुन विवेक को बचाने की कोशिश करता है लेकिन विवेक भी एमएमए मैच में मारा जाता है। अर्जुन अपने दोस्त सत्या और उसकी बीवी प्रीति से वापस मिलता है, जहाँ प्रीति को चारे के रूप में इस्तेमाल करके मैंगलोर में मार्टिन को पकड़ने की कोशिश करता है। अब अर्जुन का एक दोस्त था सत्या और उसकी बीवी थी प्रीति। तो अर्जुन क्या करता है, प्रीति को यूज करता है मार्टिन को पकड़ने के लिए मैंगलोर में। मार्टिन इसके पीछे आएगा और हम मार्टिन को पकड़ लेंगे। जब मार्टिन के लोग प्रीति को पकड़ने के लिए आते हैं तो अर्जुन और सत्या उन लोगों से प्रीति को बचा लेते हैं और उन लोगों को रोकते हैं। इस दौरान अर्जुन सत्या को घायल कर देता है। और जब ये लड़ाई चल रही होती है अर्जुन सत्या और मार्टिन के गुंडों की, तभी अर्जुन जो है वो अचानक सत्या पर हमला कर देता है, अपने दोस्त पर, और कहता है कि मैं ही मार्टिन हूँ। मतलब कि जो अर्जुन बना हुआ घूम रहा था असलियत में वो खुद ही मार्टिन है। तब शबनम अर्जुन को बताती है कि मार्टिन भारत भाग गया है। और इसी बीच हमें वापस पाकिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर कि अर्जुन जो है वो 15 दिन से कोमा में पड़ा है और शबनम जो है उसे बताती है कि मार्टिन इंडिया भाग गया है। मतलब कि अर्जुन अभी भी कोमा में पाकिस्तान में बैठा है और मार्टिन जो है वो अर्जुन बनकर उसी के साथियों के साथ खेल रहा था। अब उसके बाद अर्जुन जो है वो अपना पास्ट लाइफ याद करता है कि अर्जुन ने मुश्ताक नाम के एक आदमी की कुछ कंटेनर्स जब्त कर लिए थे जिसमें खतरनाक दवाइयाँ थी, मतलब कि इलीगल मेडिसिन थी। वो एक फार्मा माफिया था मुश्ताक। अर्जुन जो है वो मुश्ताक के आदमी को पकड़ लेता है और उन्हें बंद कर देता है। और मुश्ताक जो है मार्टिन को दे देता है अपने आदमी को छुड़ाने के लिए। मार्टिन अर्जुन को बुलाता है और मुश्ताक के कंटेनर को छोड़ने के लिए अर्जुन को बहकाने की कोशिश करता है। मतलब कि मार्टिन जो है वो अर्जुन को लालच देता है कि भाई मैं तुम्हें रुपए दूंगा, तुम मुश्ताक के आदमियों को छोड़ दो। लेकिन अर्जुन मना कर देता है। तो मार्टिन अर्जुन को मुश्ताक के आदमी को मारने के इल्जाम में फंसा देता है और उसे सस्पेंड करवा देता है, जहाँ वह अर्जुन को धमकी देता है कि अगर अर्जुन उसके पीछा करेगा तो वह प्रीति को मार देगा। अर्जुन परशुराम के हाथ से मार्टिन के गुर्गे मुन्ना से पूछताछ करता है। मतलब कि मार्टिन के एक आदमी थी मुन्ना, उससे पूछताछ करता है अर्जुन। और उसे पता चलता है कि मार्टिन पाकिस्तान चला गया है
और अर्जुन भी मार्टिन के पीछे पीछे पाकिस्तान चला जाता है। अब मार्टिन ने एक न्यूज़ टीवी पर न्यूज़ में अर्जुन को देखता है और वो रेजिना को मार, तो उसे पता चल जाता है कि भाई अर्जुन और रेजिना साथ में, तो रेजिना को मार देता है। और मार्टिन जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में, मतलब कि एक बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पर अर्जुन पर मार्टिन हमला कर देता है और मार्टिन अर्जुन को हरा देता है, मतलब कि उसको घायल कर देता है। लेकिन अर्जुन जो है वो अपने शरीर पर एक गोली का निशान सा छोड़ देता है, मतलब कि अर्जुन जो है वो अपने शरीर पर एक निशान लगा देता है गोली का, ताकि पता चल जाए कि मार्टिन कौन है और अर्जुन कौन है। अब वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मार्टिन कहानी सुना रहा था, अर्जुन कहानी सुना रहा था। अब दिखाया जाता है कि अर्जुन मैंगलोर चला जाता है, जहाँ मार्टिन सत्या और प्रीति के साथ है अस्पताल में, मतलब कि मार्टिन जो है वो सत्या और प्रीति के साथ हॉस्पिटल में है। अर्जुन अस्पताल पहुँचता है, लेकिन मार्टिन जो है वहाँ से प्रीति को उठा लेता है और उससे एक क्रूज पर ले जाता है। अर्जुन जो है वो ये तय कर लेता है कि मैं मार्टिन के सारे कंटेनर, मतलब मुस्ताक के सारे कंटेनर्स खत्म कर दूंगा। जबकि मार्टिन खुद को प्रीति को बताता है कि वह अर्जुन नहीं है, वो मार्टिन है। मार्टिन अर्जुन को धमकी देता है कि अगर कंटेनर वापस नहीं करोगे तो मैं प्रीति को मार दूंगा। जबकि अर्जुन कंटेनरों को नष्ट करने की धमकी देता है। मार्टिन और मुस्ताक मुस्ताक जिसके कंटेनर थे, मार्टिन और मुस्ताक अर्जुन और उसके जो कंटेनर के जो ट्रक थे उनको रोकने की प्लानिंग करते हैं। अर्जुन जो है वो बाइकर्स को तो रोक लेता है, लेकिन उस पर तोप खाने की जो जीप होती है उससे हमला होता है, मतलब कि जीप के ऊपर तोपें लगी हुई थी। और तभी अचानक अर्जुन को लगभग वो तोप वाली जीपें मार देती है, लेकिन तभी मार्टिन उन जीपों को खत्म कर देता है। अब अर्जुन भी मतलब ऐसे सदमे में मतलब अचानक से चौंक गया कि भाई मार्टिन उसकी मदद क्यों कर रहा है। तब मार्टिन जो है वो बताता है कि विवेक और परशुराम और रेजिना, मतलब ये तीनों जो अर्जुन के दोस्त थे, ये तीनों असलियत में मुस्ताक के साथ काम कर रहे थे, जो कि सिर्फ खतरनाक दवाइयाँ नहीं बेचता बल्कि आतंकवाद को भी प्रमोट कर रहा है। अभी हमारे जो मार्टिन भैया वो आतंकवाद के खिलाफ हो गए, अभी वो अर्जुन के साथ है, ठीक है। और यह भी बताता है कि मुस्ताक ने कंट्रोल लेने के लिए उससे आगे निकलने की कोशिश की थी, मतलब कि मुस्ताक आगे जाकर मार्टिन को धोखा देने वाला था। तो मार्टिन भाई अर्जुन को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ तो तुम मुस्ताक को पकड़ लेना और बदले में मुझे छोड़ देना, मेरी जो आइडेंटिटी है वो मिटा देना, मार्टिन नाम का अब कोई आदमी नहीं रहा। तो इस तरह से अर्जुन उस मुस्ताक को पकड़ लेता है, उसे मेडल मिल जाता है, मार्टिन की आइडेंटिटी नष्ट हो जाती है। और फिल्म खत्म होने के बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि अर्जुन को एक और फोन आता है अपने ही हम शक्ल का, जो कहता है कि मैं राइनो बोल रहा हूँ। अब ये राइनो मार्टिन मोर्टिन ये सब कौन है, ये हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। तो ये थी मार्टिन की कहानी। अब ये कहानी सुनने में तो रोचक लग रही है, लेकिन सच कह रहा हूँ देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। तो टाइम वेस्ट मत करना आपने देख के, ठीक है। बहुत ख़राब मूवी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।